नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफीदो सिटी थाना से लाइव। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पत्रकार पहुंचे हैं। एक पत्रकार के ऊपर बीडीपी ऑफिस के अंदर एससी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसके बाद मारपीट की जाती है, उसका माइक छीना जाता है और इसे कोई आके यहाँ पे सिटी थाना एसएचओ के साथ सभी पत्रकार साथी मिले थे। आइए हम आपको दिखाएंगे सारा मामला है जो समझने का प्रयत्न करें। और जो ये विषय है, क्या पत्रकारों के साथ जो मारपीट होती है उन पर एससी एक्ट मामला लगाया जा रहा है, क्या ये सही है? कहीं ना कहीं पे प्रशासन शायद हो सकता है दबाव के अंदर मामला दर्ज किया गया हो। हम जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथी ऐसी घटना के बाद यहाँ पहुंचे हैं, पूरी एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं, जिनको ये जैसे ही पता चला कि किसी यानी मेरे साथ जिस तरीके से मारपीट कुछ दबंग सरपंचों के द्वारा, जो कि अपने आप को सफीदों का विधायक बताते हैं, सफीदों में 5 साल इससे पहले अपने आप को एमपी बताते थे, उनके द्वारा पूरा मामला मैं बता देता हूं। जिस तरीके से बदमाशी वो लोग कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले तो मैं आपको पूरा मामला बता देता हूं। ब्लॉक समिति की 30 तारीख को एक सामान्य बैठक थी, जिसमें सभी ब्लॉक समिति के सदस्यों ने भाग लेना था, जो कि बीडीपी कार्यालय सफीदों में होनी तय थी। और मेरे पास ब्लॉक समिति के सदस्यों का फोन आया कि आज हमारी ग्रांट वितरण को लेकर हमारी मीटिंग है, आप भी कृपया उस मीटिंग को कवर करने का काम करें। वो सरकारी कार्यालय में मीटिंग को मैं कवर करने के लिए गया हुआ था। और जैसे ही मामला ये था कि ग्रांट वितरण से पहले सत्ता पक्ष को अपना बहुमत साबित करना होता है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोग वहां मौजूद थे। जैसे ही लगभग 10 बजे का टाइम था मीटिंग, और लगभग 12 बजने के आसपास कुछ ब्लॉक समिति के सदस्यों के द्वारा बार बार वीडियो को ये कहा गया, जो कि नरेश शर्मा वीडियो है, उनको कहा गया कि सर आप हमारे साथ नाजायज कर रहे हो और 12 बज चुके, अभी तक सदस्य पूरे आए नहीं है, आप इस मीटिंग को कैंसिल कर दो ताकि इसको बाद में किया जाए, ताकि जब सारे सदस्य आ जाएं। वहां पर ब्लॉक समिति की इस बैठक में कुछ दबंग जो है सरपंच मौजूद थे, जो कि इस ब्लॉक समिति को भी चलाने का काम करते हैं। और ये सबको पता है, ये जग जाहिर है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सफीदो ब्लॉक को चला रहा है और कौन अपने आप को विधायक बताता है और कौन आज से पहले अपने आप को एमपी बताता है। वहां राकेश नाम का जो सरपंच है, जो कि बड़ौद गांव का सरपंच है, वो वहीं मौजूद था। उसके साथ खरकड़े का सरपंच नरवैल सिंह, जो कि सरपंच एसोसिएशन सफीदों का प्रधान भी है, वो, और एक नवदीप सरपंच रोड गया, जो कि इसी मामले में आजकल जमानत में है, वो भी वहां मौजूद था। और उसके साथ एक बल्ली, जिनका मैं नाम जानता, मैं उनको बता रहा हूँ, एक डिगडवाड़े का कोई व्यक्ति है, वो भी वहां मौजूद था। जैसे ही मैंने कवरेज के लिए अपना फोन निकाला बाइट करने के लिए, तो मेरे को एकदम राकेश चेयरमैन के द्वारा धमकी दी गई। धमकी देने के बाद मैं तेरा पत्रकार, तो मैं देख लूंगा, खंडा हाथ दूंगा तेरी पत्रकार, ऐसे में शब्द यूज करके एकदम मेरे ऊपर हमला करा, मेरे को लात मुक्के मारे। और इसमें लगभग 4 लोगों को तो मैं नाम बाई नेम जानता हूं, इसके अलावा लगभग 1 दर्जन लोग और वहां मौजूद थे, जिनके द्वारा मेरे को धमकी दी गई, जान मान की, और बंदूक चलाने तक की मेरे को कहा कि मेरे पास बंदूक है, गोली से तेरे को हम मार देंगे। ज्यादा बड़ा ये राकेश जो सरपंच है बड़ौद का, उसने बोला। इसके अलावा जो धमकी देने का काम करा वो नरवैल जो सरपंच है खरकड़ा गांव का, उसके द्वारा भी करा गया। और इवन मेरे को अभद्र भाषा, गला पकड़ना, गाली गलौज करना, इस तमाम जो चीजें हैं वो करने का काम करा। ये बड़ौद का जो सरपंच है, ये अपने आप में इनडायरेक्ट वे में चेयरमैन बताता है, और चेयरमैन बताने के बावजूद और प्रशासन को कहता है कि एसपी, डीएसपी और ये जो एसएचओ, ये मेरी जेब में रहते हैं। सारा प्रशासन मेरी कोठी पे आकर दारू पीता है। और ये इतनी सच्चाई है इस बात में कि उसने अपने घर के लिए स्पेशल दीवार भी तड़वा रखी है, ऐसा खोल रखे वहां पर सारे प्रशासन को शराब परोसी जाती है। उनकी अश्लील वीडियो भी मैं दावा कर सकता हूं कि कई प्रशासन के अधिकारियों को ब्लैकमेल भी करा गया है। वहां वीडियो भी, मैं कहता हूं, कई लोग हमारे को बता रहे हैं कि वीडियो भी हो सकती है प्रशासन के अधिकारियों कहीं ना कहीं दबाव में आकर। पहले तो मेरे साथ मारपीट की, और जो
हमारा दलित भाई एक चेयरमैन है, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, उसके 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 उसको अपनी मुट्ठी में लेकर मेरे खिलाफ पहले तो ये कहा गया था इस पे पर्चा दर्ज कराओ, भाई SC एक्ट में मुकदमा दर्ज कराओ। पहले तो धमकी दी गई, मैंने उस बात को इग्नोर, क्योंकि पत्रकारों के साथ कुछ इस तरीके से अभद्र व्यवहार पहले भी हुए, लेकिन मैंने भी कोशिश करी कि मैं इसको इग्नोर करूं, लेकिन मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया SC एक्ट में। और प्रशासन ने भी, कितनी बड़ी बात है, ये बात भी सत्य साबित हो रही है कि प्रशासन ने भी उसकी एक शिकायत पर तुरंत पर्चा दर्ज करा, ना कोई जांच करी, ना कोई पड़ताल करी, ना कोई बातचीत करी। तो यानी इससे बात साबित ये होती है कि वाकई में प्रशासन उसकी जेब में है, दबाव में है। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा, कहीं ना कहीं जो कहता है कि मैं सफेदों का विधायक हूं, वो इसलिए नहीं कहता, इसमें मैं कहना नहीं चाहता था, नाम नहीं लेना चाहता था, सफेदों के विधायक का भी नाम लेकर SP साहब पर दबाव बनाया गया। और भी बातें हैं, आगे जब भी कोई बात अगर खोलने की आएगी तो वो भी मैं जनता के सामने रखने का काम करूंगा। जिस तरीके से ये अपने आप को विधायक बताता है, प्रशासन को जेब में, मेरी तो निवेदन ही है कि ये तो मेरे साथ ये साथी सारे खड़े हैं, मेरे को उम्मीद है कि मैं विश्वास भी करता हूं कानून में, और इससे पहले भी हम कानून के साथ हमेशा रहे। पत्रकार का और कानून का, यानी पुलिस का दामन चोली का रिश्ता है। हमें उम्मीद है भाई यहाँ से हमें न्याय मिलेगा, और झूठे लोग जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैंने भी 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है 31 तारीख को। अभी तक मेरे कहने के बाद, यानी उनके करने से तो तुरंत जो है पर्चा दाखिल कर दिया गया। और आज मेरे को पूरी एसोसिएशन ने लेकर आनी पड़ी, आज एसोसिएशन को खुद आना पड़ा, पर्चा दर्ज करवाया जाए दोषियों के खिलाफ। तो देख लीजिए कितनी बड़ी दबंगई है। एक मेरे जैसे यानी पत्रकार को अपनी बात रखने के लिए इतनी बड़ी एसोसिएशन का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इनसे, यानी कानून से हर एक व्यक्ति को उम्मीद होती है ये कानून का विश्वास ना तोड़े। जो साथी यहाँ काम करते हैं, SHO साहब से मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन DSP से भी है, सफेदों के हर व्यक्ति को आपसे उम्मीद है सबके साथ आप न्याय करोगे। ऐसा कोई काम ना करो जो कि जनता के हित में ना हो। आप और हम तो जनता की न्याय के लिए लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, इनसे भी उम्मीद है। और आगे की बातचीत आज, हालांकि हमने पहले DSP साहब से भी मिलने का प्रयास किया गया था, वो किसी काम से बाहर थे, लेकिन फिर हमने SHO सफेदो सिटी ईश्वर सिंह से आज हम मिले हैं, एसोसिएशन पूरी मिली है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उनके द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है, कहीं ना कहीं टरकराने का काम किया है कि भाई आज कल हम DSP आएगा, परसों SP ज्वाइन करेगा, तो हम उनसे बातचीत करके हम ये, मतलब एक मार पिटाई की, धमकी देने की पर्चा तो ये दर्ज कर नहीं रहे। SC एक्ट में बिना किसी से बात करे ये दर्ज कर सकते हैं। ये आप जनता आप खुद समझ लो कि कितना अच्छा कार्य यहाँ हो रहा है। मैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से निवेदन करता हूँ कि आपको दोबारा से बहुमत में हरियाणा की जनता ने विश्वास जताया, और हमें भी आपके पास ये महकमा है, होम मिनिस्टर भी हो आप, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हो आप, आपसे भी हमें उम्मीद है। और आपने हर उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवाने का काम करा है जिसके साथ गलत हुआ है, और आपसे भी हमें उम्मीद है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी आप कार्रवाई करोगे। और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम भी कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं कि जो बिना जांच के पर्चा दर्ज कर देते हैं, आंख बंद करके पर्चा कर निर्दोषों के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का काम कर रहे हैं। बाकी पुलिस की पोल अगर कोई बात आएगी तो खोलने का भी हम प्रयास आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों को यहाँ पहुंचने पर मैं धन्यवाद करता हूं, जो इस मुश्किल की घड़ी में हम सभी इकट्ठे हुए हैं। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे विकास रोहिला जी के साथ एक कवरेज करते हुए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है पत्रकारों को कहा जाता है, और वो कवरेज करने के लिए वहां पर गए थे। उनके साथ वहां पिटाई हुई, धक्का मुक्की हुई, मोबाइल को छीनने का प्रयास किया गया, और वहां पर जो नहीं होना चाहिए पत्रकार के साथ वो रोहिला जी के साथ हुआ। और पत्रकार का काम तो हमेशा ही कवरेज करना है, चाहे वो किसी प्रकार की कवरेज हो। तो कल वो बैठक थी जैसा विकास जी ने बताया, और वहाँ पे विकास कार्यों को लेकर, कामों को लेकर कोई चर्चा होनी थी, और वहाँ ग्रांट पास होनी थी। तो 11 सुबह बता रहे हैं 10 बजे का टाइम था, उसके बाद वहाँ कोई सदस्य वगैरह इकट्ठे नहीं हुए। उनका जो
बताया उन्होंने, वो उनकी कवरेज के लिए वहां गए थे, कवरेज वो करना चाह रहे थे, इसी दौरान उनको साथ ही मारपीट या झगड़ा हुआ। देखिए एससी एक्ट का जो मामला है कोई छोटा मामला नहीं है, और इससे पहले जब मान लो कोई एप्लीकेशन वगैरह आती है उसको कोई जांच होती है, जब सत्य सही सामने आए, भाई विकास ने कोई ऐसी बात कही है या कुछ हुआ है, किसी भी आरोपी ने ऐसा किया है, तब वो एससी एक्ट का पर्चा होता है। लेकिन प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से, मैं नहीं कह सकता किसका क्या दबाव था या क्या बात थी या क्या क्या नहीं था, तत्काल पर्चा दर्ज करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है और इतनी बड़ी धारा के अंदर। अब उसके बाद जो विकास जी ने अब तक एप्लीकेशन सिटी थाना पुलिस में दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस मामले को लेकर हम सभी साथी रेस्ट हाउस में अभी इकट्ठा हुए थे सुबह, और वहाँ हमारी सारे मामले के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। तो इस चर्चा के दौरान यही निकला कि हम डीएसपी साहब से मिलेंगे और अपनी बात उनके सामने रखेंगे। तो डीएसपी साहब से हमने बात की, तो डीएसपी साहब बोले मैं कहीं गया हुआ हूँ और कल तक मैं आऊंगा, तब आपसे मिल पाऊंगा। उसके बीच में हम सभी दो रेस्ट हाउस से पैदल रोस मार्च करते हुए सिटी थाना में पहुंचे हैं। एसओ साहब से मिले हैं, एसओ साहब ने डीएसपी साहब से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल मैं जब आऊंगा तब एसओ साहब ने कहा है कि उनसे अधिकारियों से पूरा डिस्कस करके नए एसपी साहब आ जाएंगे, जैसे उनसे दिशा निर्देश मिलेंगे वैसे हम इसके अंदर कार्रवाई कर देंगे। किसी भी काम में एकदम त्वरित कार्रवाई करना भी मैं ठीक नहीं समझता। धीरे धीरे हम चैनल वाइज बढ़ेंगे। आज हम एसओ साहब से मिले हैं, अब ये देखते हैं भी क्या कल तक क्या कार्रवाई करते हैं। अगर मान लो ये कोई कार्रवाई नहीं करता, हम अपने आंदोलन को या अपने कार्य को और आगे बढ़ाएंगे, और जैसी जहां तक जो भी कार्रवाई बनेगी हम